दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दिनों देश की सियासत और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में कौन सा नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है। एक तरफ संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हर जुबान पर बस एक ही सवाल है। आखिर कौन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर इस वक्त देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जमीन से जुड़े छात्र नेता से लेकर देश के सबसे ताकतवर मंत्रालयों को संभालने तक का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सफर कैसा रहा और क्यों आज वो इतने बड़े विवाद और चर्चा के घेरे में हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके बैकग्राउंड की। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर शहर में हुआ था। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी क्योंकि उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके थे। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के तालचेर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और बाद में भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही उनका झुकाव राजनीति की तरफ हो गया था और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ गए थे। एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। साल 2000 में वे पहली बार ओडिशा विधानसभा के सदस्य बने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह साल 2004 में ओडिशा के देवगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद वे राज्यसभा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में छा गए। नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें देश के सबसे अहम मंत्रालयों की कमान सौंपी गई। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जैसे बड़े महकमे संभाले। फिलहाल वे ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और जुलाई 2021 से देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विवाद और इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है, आइए अब ये जान लेते हैं। लेकिन सवाल अब ऐसे में यही है, आखिर आज वे इतने बड़े विवाद और चौतरफा घमासान के केंद्र में क्यों हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है देश भर में हाल ही में हुए नीट और अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की गंभीर घटनाएं, जिसने देश के लाखों युवाओं और छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। इस घोर लापरवाही और परीक्षा तंत्र की नाकामी के बाद से देश के कोने कोने में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थिति ये है कि विपक्षी दल, विभिन्न छात्र संगठन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था की विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि दूसरी तरफ सरकार और खुद मंत्री का रुख ये रहा है कि वे इस संकट में मुंह चुराने के बजाय इसके मूल कारणों को ठीक करने में जुटे हैं। सरकार का ये स्पष्ट पक्ष है कि वे परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। दोषियों को चुन चुन कर जेल भेजा जा रहा है और व्यवस्था में सुधार के लिए नए और कठोर कानून लाए जा रहे हैं ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। तो दोस्तों, ओडिशा की माटी से निकलकर देश की राजधानी के सियासत के केंद्र तक पहुंचने वाले धर्मेंद्र प्रधान का ये सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन मौजूदा शिक्षा संकट और पेपर लीक के इस दौर में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस व्यवस्था को ठीक करने की है। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक सफर और इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगले वीडियो।